कल्याण तब होगा जब हमें अपने आत्मा का ज्ञान होगा, जब हमारे भीतर संसार के प्रति प्रबल वैराग्य भाव होगा। और केवल वैराग्य भाव ही नहीं, आपके भीतर वो विरक्ति आपको संसार में रखते हुए भी आपको संसार से परे रख पाए, ऐसी स्थिति हो। फिर ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ है, ज्ञान की परिभाषा की है? ज्ञान का मतलब यही हुआ कि हम सब दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। कई बार हमारा प्रोफेशन होता है, वो हमें करना पड़ता है, लेकिन उन सभी चीज़ों को करते हुए हमको भीतर अपने जाना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, अपना अनुभव करना है। ये हम देह नहीं है, ये हम इंद्रिय नहीं है। ये शरीर जो कुछ भी हमारे आंखों से दिख रहा है, जिसको हम छू पा रहे हैं, हम वो नहीं हैं, हम इनसे परे हैं। जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, दोनों के भीतर जो वो शक्ति है वो हम हैं। और उसी को जिस समय हम जान लेते हैं ना, उस समय समस्त प्रकार के दुखों से, तकलीफ़ों से हम सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਐਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ नहीं है, वो शांति किद्दां आऊगी, वो भटकना किद्दां दूर हो? शांति न होने का एक ही कारण है कि हमारी जो समझ है वो ठीक नहीं है। समझ क्या है, हम लोगों से उम्मीदें करते हैं, हम बाहर शांति की तलाश में भागते रहते हैं। इस आश्रम जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, यहाँ ध्यान लगाएंगे, वहाँ उनके पीछे भागेंगे। भागने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो भागना बंद करना पड़ेगा, आँखों को बंद करके अपने भीतर जाना पड़ेगा। हाँ, इस पूरी यात्रा में आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए जो सही चीज़ें बताए, समझाए, सिखाए कि किस तरह से आँख बंद करने के बाद अपने आप का अनुभव करेंगे, तो तब जाकर के शांति मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि कोई 1 घंटे मिल जाए, 1 दिन में मिल जाए। आपको इसके लिए लंबा समय अभ्यास में लगाना पड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡੇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ है। नहीं, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी है। मैं उन सभी लोगों को, महान आत्माओं को प्रणाम करता हूँ जो भीड़ लेकर के और उनका लीडर बने हुए हैं। ये सबको मालूम है कि बाबा लोग वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उस वोट बैंक के दम पर वो शासन पर भी अपना हुकूमत बना के रखे हुए हैं। ऐसा बाबा नहीं बनना है। बाबा होता है जो आध्यात्म के अंदर डूबा होता है और आध्यात्म की ज्ञान को बातें जो है वो बताता रहता है, सिखाता रहता है, समझाता रहता है। उसका संसार से कुछ लेना देना नहीं है। संसार के लोग उसके पास आएंगे, सीखेंगे, चले जाएंगे। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਭੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। सो फिर तुसी वो कितना ज्ञान होया? देखिए, हमारा जो तकनीक है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो उद्देश्य है वो अलग है। हम उन लोगों को जाके ज्ञान नहीं दे रहे हैं जिनके पास मोटा माल है, जिनके पास सैलरी है, जिनके पास वो पेंशन है, जिनके पास पैसा है। मैं उनको जाके ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उन्हें जाके ज्ञान दे रहा हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस ਜਿਹੜੇ संघर्ष कर रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं, मान लो फिर ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ क्यों देना? नहीं, ज्ञान की ज़रूरत उनको है। ये अलग बात है कि उनको नहीं पता है कि मेरी ये ज़रूरत है कि नहीं है। और हम बड़े हैं उनसे, हमारे पास अनुभव दिखा है। मुझे लगता है हमारी पीढ़ी के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। अगर उनको सही रास्ता हम बता देंगे, उनको तकलीफ़ों से जूझने की शक्ति दे देंगे, तकलीफ़ों से बचने का तरीका बता देंगे, तो वो लोगों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी। देखिए, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, और सारे जवान बच्चों की कहानी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनके सामने करियर की समस्या है, उनके सामने लव अफेयर और ब्रेकअप की समस्या है, ठीक है। उनके सामने सिलेबस की प्रॉब्लम है। इतना सारा स्कूल में, कॉलेज में हमारे पास सिलेबस दे दिया जा रहा है कि उसके भार के नीचे हम दब के मरे जा रहे हैं। तो ये जितना संघर्ष उनकी ज़िंदगी में है, अगर उन संघर्षों में फ्लैट रहना या अप्रभावी रहना हम उनको अगर समझाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे संभव है, तो उनकी ज़िंदगी सुखद होगी। तो डिजिटल बाबे की ज़िंदगी च पैसा, प्यार, काम, क्रोध, इसका मतलब की है? पैसा इतना चाहिए कि आप अपने ज़िंदगी को आराम से जी सको। आराम से इन सेंस, अगर आपको जल्दी जाना है दिल्ली से बम्बई तो आप फ़्लाइट ले लो, इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन फ़्लाइट ले करके वहाँ जाके 5 स्टार होटल में मौज मस्ती नहीं करो। वहाँ ज्ञान दो और जल्दी से उनके तकलीफ़ों को दूर करके अपने ज्ञान से वापस आ जाओ, फिर तपस्या करो। अगर वही दिल्ली से बम्बई जाना है और आपके पास समय है, लोग इंतज़ार कर सकते हैं, आपके पास भी समय है, तो आप नॉर्मल ट्रेन से जाओ, 3rd AC से जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा स्लीपर से जाओ, क्योंकि स्लीपर से जाना ज़रूरी नहीं है। आप पैसा कम खर्च करिए और अपने मन को शांत रखिए और अपने मकसद में लगे रहिए।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? मेरे पास कुछ भी पैसे का सोर्स नहीं है पर्टिकुलर। मैं जो लोगों के बीच में जाके काम करता हूँ उन्हीं में से कोई लोग मेरे को जब पसंद करते हैं, मेरे काम को वो सराहते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें दे देते हैं। जैसे मेरे पास मैकबुक गिफ्ट मिला है, वो एक कैनेडियन माता जी ने दिया था। मुझे आईफोन सिंगापुर के एक हमारे फेसबुक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। और उसके अलावा अभी रिसेंटली कुंभ में हम डिजिटल बाबा के रूप में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाने गए, तो एक हमारे फेसबुक फॉलोअर जो हैं हमको 4K कैमरा गिफ्ट किए, जिससे मैं आजकल शूट करता हूँ। पहले जी। मोबाइल से शूट करता था। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इस देश में, इस मिट्टी पर अच्छे मकसद से काम करेंगे तो आपको दुनिया सब कुछ देगी। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं, पैसे का लोड नहीं है। मैं आपको तो बताऊं, फिर पैसे की ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। देखिए आपको अगर बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बातों पे। मेरा बैंक बैकअप कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो जेब में है वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पर मैं इतना भरोसा करता हूँ अपने ईश्वर पर, अपने काम पर, कि जिस मकसद में हम लगे हैं उस मकसद में अगर हम सही तरीके से लगे रहेंगे और जब तक लगे रहेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में धन की समस्या नहीं आएगी। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? बिल्कुल मानते हैं। ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? परमात्मा हम सभी के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है, और जब हम टूटते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तो वही सबसे पहले हमें रास्ता बताता है, हमें हौसला देता है, और फिर हम मजबूती से अपने सफ़र पर चलना शुरू कर देते हैं। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ? मेरी ज़िंदगी में परमात्मा हर पल मेरा साथ दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने जीवन में जो सपने देखे थे सारे सपने ईश्वर की कृपा से पूरे हुए। हर तरह की चीज़ मुझे ब्लैंक चेक मिला मेरी पढ़ाई के लिए। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हमको ये पैसा दे रहा है, क्योंकि उसने देने के बाद कभी एहसान भी नहीं जताया। वो ईश्वर ने उसको प्रेरित किया, और मेरे मकसद को पूरा करने के लिए परमात्मा ने उस व्यक्ति के ज़रिए वो संसाधन मुझे प्रदान कराए। तो इसलिए पैसा सब बहुत मैटर नहीं करता। आप रोटी खाते हो, कभी वो घी लगी खाते हो, कभी मक्खन लगी खाते हो, कभी प्लेन लगे खाते हो। और मैं व्यक्तिगत बताऊं, मुझे प्लेन रोटी सब्जी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे तरीके से वो थोड़ा थोड़ा घी का मात्रा अंदर जाएगा, फिर फैट इकट्ठा होगा, फिर उसको डाइल्यूट करने के लिए आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, और फिर दुनिया भर की समस्याओं से आप ग्रस्त हो जाएंगे। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਘਿਓ ਤੇ ਘਿਓ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਏ, ਅਨਫਿਟ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, डिजिटल बाबे का एम की है, जी बड़ी गल? डिजिटल बाबा का केवल इतना पर्पज़ है, इतना मकसद है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, मैं उसको इस बात के लिए तैयार करूं, समझाऊं, सिखाऊं कि हमारी ज़िंदगी में जितनी बाहर की चीज़ें महत्वपूर्ण है, खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती, पैसा रुपया, उतना ही हमको भीतर से खुद के साथ जुड़े रहना है। जब हम भीतर से जुड़े रहते हैं, जब हम खुद को जानते हैं, तो हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें सफलता तो प्राप्त करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारा जीवन संतुलित होता है। और याद रखिए, ज़िंदगी में कुछ भी आप हासिल कर लीजिए, तब तक आप बेकार हैं, असफल हैं, जब तक आप भीतर में खुद को समझ नहीं पाए, खुद को हासिल नहीं कर पाए।